हुआ था कि अमेरिका की लड़कियां जिम जाती हैं, चीन की लड़कियां कुंफू करती हैं और जापान की लड़कियां कराटे करती हैं, कुछ इस तरह से दे रखा था। और उसमें नीचे दिया हुआ था कि भारत की लड़कियां टिकटॉक पर मुद्रा करती हैं। आप सभी को नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं पूनम गौतम, डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, आज देश की महिलाओं से कुछ कहना चाहूँगी। और वो ये कि आपका सजना संवरना गुनाह नहीं है। आपका फैशन करना, आपका अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना, आपका डिवोर्स लेना, डांस करना, यह आपका गुनाह नहीं है। गुनाह है तो विपरीत परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार ना करना। जी हाँ, हमारे देश में, भारत देश में किसी लड़की का जन्म लेना और जन्म लेने के बाद जीना इतना आसान नहीं है जितना सबको लगता है। कौन सी ऐसी लड़की है, कौन सी ऐसी महिला है जो इस बात को नहीं जानती कि जब से वो जन्म लेती है और जब तक वो मरती है तब तक न जाने कितनी परेशानियों का वो सामना करती है। कोई लड़की शहर की हो या गांव की हो, उसे कहीं ना कहीं उत्पीड़न का शिकार तो होना ही पड़ता है, चाहे उसके अपने परिवार में हो या समाज में हो या स्कूल कॉलेज में हो या शादी के बाद ससुराल में हो। एक लड़की को हर तरह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहने को तो मिलता ही है। फिर उसके बाद एक सवाल और आ जाता है, कुछ लड़कियों पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा फैशन करती है। कुछ लड़कियों के शॉर्ट्स पर आपत्ति जताई जाती है, कुछ लड़कियों के डिवोर्स लेने पर आपत्ति जताई जाती है। कुछ लड़कियां डांस करती हैं, टिकटॉक पर डांस करती हैं तो उन्हें भी गलत वर्ड से मतलब मेंशन किया जाता है कि वो टिकटॉक पर मुजरा करती हैं या ये करती हैं या वो करती हैं। बहुत अजीब लगता है। बेशक हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, बेशक हमें आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, बेशक पता नहीं हम कितना पढ़ लिख गए हैं, लेकिन सोच हमारी वही की वही है कि एक लड़की क्या कर रही है। अरे एक लड़की भी, एक महिला भी इंसान ही होती है पुरुषों की तरह। उसे भी भूख प्यास सब कुछ लगता है, उसके भी शौक होते हैं, उसकी भी अपनी मर्जी की ज़िंदगी होती है। हम क्यों अपना सारा ध्यान एक महिला की ज़िंदगी पर लगाते हैं। खैर, इसका कोई इलाज नहीं है, आज तक नहीं हो पाया तो आने वाले कितने सालों में इसका इलाज होगा उसकी तो मुझे भी नहीं पता है कि कब तक इस सोच को हमारे देश के लोग, स्पेशली पुरुष लोग, इस चीज़ को समझ पाएंगे कि एक महिला की अपनी ज़िंदगी होती है। अगर वो कुछ करना चाहती है, सजना संवरना चाहती है, तो उसमें वो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसमें इंटरफेयर करने का किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए। खैर, इस सोच से तो लड़ना या इसके खिलाफ जाना अब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। अब हमें एक नया तरीका आजमाना चाहिए और वो ये कि हमें अपनी खुशियों और अपनी ज़रूरतों और अपनी मर्जी से किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हमें बस एक चीज़ सीखनी है और वो ये कि हमें विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपना बचाव करना है, उसकी तैयारी करनी है। बस सिंपल सी एक चीज़। जब मैं छोटी थी तब मैंने अपने समाज में एक अभियान सुना था, वो था शिक्षा को लेकर कि लड़कियों को शिक्षा दी जाए। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे तरीके लेकर आई थी। सरकार फ्री में ड्रेस देना, बुक देना, बहुत सारी चीज़ें थी। ये शायद मैंने पहले भी कहा है और आज मैं फिर से कह रही हूँ कि आज ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि लड़कियाँ अपने आप को सुरक्षित रखने के भी इंतज़ाम करें। उन्हें फैशन करना है वो फैशन करें, उन्हें घूमना फिरना है वो घूमे फिरें, उन्हें शॉर्ट्स पहनना है, उन्हें टिकटॉक पर डांस करना है, हर चीज़ के लिए वो आज़ाद हैं, बशर्ते कि वो तैयार रहें किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए जो कि उनके साथ नहीं होनी चाहिए फिर भी होती है, तो उससे निपटने के लिए वो तैयार रहें। और उसकी तैयारी के लिए लड़कियां क्या करती हैं, ये जो आज मेरे मन में विचार आया उसकी जड़ थी फेसबुक की एक पोस्ट थी और उसमें लिखा हुआ था कि अमेरिका की लड़कियां जिम जाती हैं, चीन की लड़कियां कुंफू करती हैं और जापान की लड़कियां कराटे करती हैं, कुछ इस तरह से दे रखा था। और उसमें नीचे दिया हुआ था कि भारत की लड़कियां टिकटॉक पर मुजरा करती हैं। बड़ा दुख हुआ मुझे उस पोस्ट को देखकर कि ये क्या शब्द हैं लड़कियों के लिए यूज़ करने वाले, कि लड़कियां टिकटॉक पर मुजरा करती हैं। अगर टिकटॉक पर लड़कियां
गाने गा रही हैं या डांस कर रही, वो उनका शौक है। अगर वो अपना शौक पूरा कर रही हैं तो उसे आप मुजरे का नाम नहीं दे सकते। क्या मतलब है मुजरे का? खैर, इन लोगों की जो सोच है उसको तो हम बदल नहीं सकते। हम बदल सकते हैं तो अपने आप को, हर तरह से अपने आप को हम तैयार रख सकते हैं। हाँ, कोई भी चीज़ हमारे सामने होती है, अगर उसका हमें कोई नेगेटिव पॉइंट देखकर दुख होता है तो हमें उसका पॉजिटिव पॉइंट लेने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें अपने फ़ायदे का सोचने का भी हक होना चाहिए कि हमारा फ़ायदा किस चीज़ में है। अब जैसे कि फेसबुक पे जो वो मैंने पोस्ट देखी है उसमें किस देश की लड़कियां क्या तैयारियां करती हैं, हमें वहाँ से सीख लेनी चाहिए कि हमें अगर टिकटॉक पर डांस करना है तो वो हमारा शौक है, हमें फैशन करना है वो हमारा शौक है, लेकिन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कराटे करना, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लेना, ये सब भी बहुत ज़रूरी चीज़ें और इन सब पर भी हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। जी हाँ, यही मेरा कंसर्न था आज की वीडियो बनाने का कि आप कहीं भी हैं, आप गांव में हैं, आप शहर में हैं, आप अनपढ़ हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, लेकिन प्रायोरिटी पर रखिए कि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। कोई भी मुसीबत आने पर आपको अपने भाई, पापा, पति की तरफ ना देखना पड़े, आप अपनी सुरक्षा खुद करें, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर अपनी सुरक्षा करने वाला गुण आ जाएगा उसके बाद आप एक्चुअल में आज़ाद हो जाएंगी, हर तरह से आज़ाद हो जाएंगे। आपको जो फैशन करना है वो फैशन कीजिए, आपको सुबह घर से निकलना है, आपको रात को घर से निकलना है, आपको डे शिफ्ट करना है जॉब में, आपको नाइट शिफ्ट करना है, आप कीजिए, क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा करना आता है। अब हमें इस चीज़ को स्टॉप कर देना चाहिए कि हमारी सुरक्षा के इंतज़ाम हमारा परिवार करेगा, हमारे ससुराल वाले करेंगे या ये सरकार करेगी। अब हमें इनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें अपनी सुरक्षा के इंतज़ाम खुद करना चाहिए। और बोलने वालों को तो हम नहीं रोक सकते हैं, बोलने वालों को बोलने दीजिए। मेरा कंसर्न ये नहीं है कौन क्या बोल रहा है, मेरा कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा। भारत देश में, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, भारत देश में महिलाओं की ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है इंडिया में एक लड़की का जीना, लेकिन आसान तब हो जाता है जब हम अपनी सुरक्षा खुद करने के काबिल हो जाते हैं। जी हाँ, हमें तैयार होना पड़ेगा। हम स्कूल जा रहे हैं तो हमें साइड में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी लेनी है। हम कॉलेज जा रहे हैं, हमें वो ट्रेनिंग लेनी है। हम ऑफिस जा रहे हैं, हमें वो ट्रेनिंग लेनी है। हमें वो स्टॉप नहीं करना। क्या हम पढ़ना लिखना स्टॉप करते हैं? नहीं करते, हम पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमारी पूरी लाइफ टिकी होती है। अब एक बात बताइए, हम कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन कल को हमारे साथ कोई भी हादसा हो जाता है, हमारा मर्डर हो जाता है या हमारी किडनैपिंग हो जाती है, हमारी सारी पढ़ाई रखी रह जाएगी। तो सबसे मतलब प्रायोरिटी पर क्या होना चाहिए? नंबर 1 पर कि हमारी सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, वो भी हमारे ही द्वारा। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारी पढ़ाई लिखाई भी सेफ रहेगी और हमारी ज़िंदगी भी सेफ रहेगी। तो देश की महिलाओं से सबसे मेरी यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आपको जो शौक़ पूरा करना है, अपने सारे शौक़ पूरे कीजिए, लेकिन अपनी सुरक्षा के भी इंतज़ाम कीजिए किसी भी तरह कि आप पैसे खर्च करके कर सकती हैं या बिना पैसे खर्च करे आप मतलब सीख सकती हैं कि कैसे अपनी सुरक्षा की जाए, या किसी की मदद से या किसी को बेवकूफ़ बनाकर या चालाकी से, कुछ भी कीजिए पर अपनी सुरक्षा खुद करना सीखिए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। थैंक यू सो मच। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।